बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के प्राचीन राज्य हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधाकर। वह अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन गरीबी से भरा था। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करता, संध्या करता और फिर गांव में जाकर भीख मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, पानी सूख गया और फसलें नष्ट हो गई। ब्राह्मण सुधाकर के घर में भी भोजन के नाम पर केवल सूखी रोटियां और पानी रह गया था। उसकी पत्नी सावित्री ने दुखी होकर कहा, प्रभु, कब तक यह कष्ट सहेंगे? हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं और आप रोज भगवान का नाम लेकर घर खाली लौटते हैं। क्या भगवान केवल पूजा से प्रसन्न होंगे? सुधाकर शांत भाव से बोले, सावित्री, आज अक्षय तृतीया है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो कुछ भी सच्चे मन से किया जाए उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, वह अक्षय होता है। सावित्री ने कहा, पर हम क्या दे सकते हैं जब हमारे पास खुद कुछ नहीं है? सुधाकर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। उस दिन सुधाकर ने अपने घर की अंतिम रोटी एक भिक्षुक को दे दी, जो भूख से बेहाल दरवाजे पर आया था। वह भिक्षुक दरअसल भगवान विष्णु का एक रूप था, जो सुधाकर की परीक्षा लेने आया था। जैसे ही उसने रोटी खाई, आंगन में चमत्कार हुआ। घर में एक चावल का पात्र प्रकट हुआ, जो कभी खाली नहीं होता था। हर दिन उसमें से ताजे स्वादिष्ट भोजन निकलता था। यह देखकर गांव वाले चकित रह गए। सबने सुधाकर से पूछा कि यह कैसे हुआ। सुधाकर ने कहा, मैंने तो बस आज अक्षय तृतीया के दिन अपनी आखिरी रोटी किसी भूखे को दे दी। जब हम सच्चे मन से त्याग करते हैं, प्रकृति उसका अक्षय फल देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन महाभारत के समय पांडवों को वनवास में अक्षय पात्र मिला था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। कुबेर ने इसी दिन मां लक्ष्मी की पूजा करके धन प्राप्त किया था। श्री कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता इसी दिन हर ली थी। इस कहानी से हम क्या सीखे? 1. सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर किसी और के लिए सोचते हैं, तो ईश्वर या प्रकृति उसका बड़ा फल देती है। 2. भावना ही सबसे बड़ा दान है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो भी आप मुस्कान, सेवा, मदद, सहानुभूति बांट सकते हैं। 3. धर्म और आस्था कठिन समय में सहारा बनते हैं। सुधाकर के जीवन में संकट था, लेकिन उसने अपने कर्म और आस्था का साथ नहीं छोड़ा। 4. सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है। अगर सुधाकर ने अपनी पत्नी की बात मानकर हार मान ली होती, तो शायद वह चमत्कार कभी न होता। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? हर अक्षय तृतीया पर किसी जरूरतमंद की मदद करें, भले ही वह एक छोटा सा भोजन हो या एक अच्छा शब्द। दैनिक जीवन में भी देने की आदत डालें। केवल पैसों से नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और ऊर्जा से भी दान करें। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा अवसर कठिनाई के समय में ही आता है। अपने बच्चों को त्याग और सेवा का पाठ सिखाएं, ताकि अगली पीढ़ी में भी मानवता जिंदा रहे। हर त्योहार को केवल परंपरा नहीं, एक प्रेरणा की तरह देखें। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाता है कि जो कर्म सच्चे भाव से किए जाते हैं, उनका फल हमेशा मिलता है। अक्षय तृतीया केवल एक शुभ दिन नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की सबसे मूल्यवान सीख देता है। त्याग करो, सेवा करो और आस्था रखो। इस दिन किए गए सच्चे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि वही जीवन में अक्षय सुख लाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।